हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। छुट्टियों के बाद चलिए हम एक बार फिर से वर्कशीट की तरफ आते हैं और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 24। ये वर्कशीट क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय की वर्कशीट है और आज के वर्कशीट में हम लोग पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पृथ्वी में कौन कौन से परिमंडल होते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। हम जानते हैं कि सौर परिवार में 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उसमें से तीसरे नंबर पर आती है पृथ्वी। बुध, शुक्र और पृथ्वी। तो इस 8 ग्रह में से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। और अभी तक ज्ञात जितने भी खगोलीय पिंड हैं, मतलब अंतरिक्ष में जितने भी पिंड हैं, तारे, चांद, ग्रह, उपग्रह, उन सब में एकमात्र अभी तक यही ज्ञात है कि पृथ्वी पर ही जीवन है और किसी भी ग्रह या कहीं भी पूरे अंतरिक्ष में जीवन का अभी कोई सोर्स दिखाई नहीं दिया है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है, पृथ्वी पर मानव जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। और यहाँ मानव ही जीवित नहीं रह सकता है, मानव जैसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, लाखों जीव जंतु हैं जो कि यहाँ जीवित रहते हैं और पृथ्वी पर उनके लिए उनके लायक वातावरण मिल जाता है क्योंकि उनको यहाँ भूमि मिलती है, जल मिलता है, हवा मिलती है और जीवन के लिए ये तीनों चीज़ आवश्यक है। भूमि, जल और हवा जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को जब आप देखेंगे अंतरिक्ष से पृथ्वी की जो तस्वीर ली गई है तो नीले रंग की आती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा है और 29% भाग ठोस भूमि के रूप में है। मतलब कि पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग पानी से घिरा है। पृथ्वी का अगर आप ऐसे करें तो लगभग इस 1/3 को छोड़ दे तो इतना भाग पृथ्वी का पानी से घिरा है और ये आसमान में जो सूर्य का प्रकाश है उसको रिफ्लेक्ट करता है जिससे नीले रंग का दिखाई देता है। तो बाहर से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल लिथोस्फीयर कहलाता है। हम लोग जिस पर रहते हैं यह पृथ्वी का ठोस भाग है और यह भूमंडल कहलाता है। इसको अंग्रेजी में लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पृथ्वी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें भूपर्पटी शामिल है। मतलब कि यह जो आप देख रहे हैं यह वाला भाग यह भूमंडल है और इसमें क्या क्या पाया जाता है? चट्टानें पाई जाती हैं और मिट्टी की पतली परत पाई जाती है जो कि भूपर्पटी कहलाती है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को जो मिट्टी है उसको हम लोग भूपर्पटी के नाम से जानते हैं और यहाँ दिया भी गया है। देखिए यह एटमॉस्फेयर है और यह लिथोस्फेयर है, यह हाइड्रोस्फेयर है, मतलब ये वायुमंडल है, ये भूमिमंडल है और यह जलमंडल है और यह जीवमंडल है। ठीक ना, जीवमंडल जहाँ सभी जीव रहते हैं उसको जीवमंडल कहते हैं। अब कुछ शब्दों की उत्पत्ति है जो कि कहाँ से हुई है उसको भी देख लेते हैं। तो ये ग्रीक भाषा से लिथोस का अर्थ है पत्थर और एटमॉस का अर्थ है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ है जल। ह्यूडर से ही हाइड्रोस्फीयर बना है, लिथोस से लिथोस्फीयर बना है जैसे यहाँ पत्थर है, और एटमॉस से एटमॉस्फेयर बना है और बायोस से बायोस्फीयर बना है। बायोस्फीयर जीवमंडल को कहते हैं और बायोस का अर्थ है जीवन, मतलब जहाँ जीवन मिलता है उसको हम लोग जीवमंडल कहते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी के पूरे मंडल को हमने समझ लिया कि पृथ्वी पर 4 मंडल हैं, भूमंडल, जलमंडल, ये भूमंडल हो गया लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल हो गया और एटमॉस्फेयर वायुमंडल हो गया और बायोस्फीयर जीवमंडल हो गया। अब देखते हैं पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है और वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें हैं और वायुमंडल रहने के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि सभी जीवों को जीवन जीने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है
और यह ऑक्सीजन वायुमंडल से ही मिलता है। तो यही कारण है कि पृथ्वी पर जीवन है। उसके बाद पृथ्वी पर बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल हाइड्रोस्फीयर भी कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के 2/3 हिस्सा में जल है, मतलब इतने हिस्सा में जल है। और जलमंडल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो जलमंडल में जो आसमान में आप जलवाष्प देखते हैं, बादल देखते हैं, ये भी जलवाष्प ही हैं, तो ये जलमंडल में ही आते हैं। या फिर पहाड़ों पर जो आप जमी हुई बर्फ़ देखते हैं, ये भी जलमंडल में ही आते हैं। तो जलमंडल में कौन कौन से चीज़ आ गए? जलमंडल में जल आ गया, बर्फ़ आ गया और जलवाष्प आ गया, ये सारे जलमंडल में आते हैं। और उसके बाद है जीवमंडल, बायोस्फीयर। यह एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सारे सजीव जीवमंडल में ही रहते हैं और यह जीवमंडल सजीवों के लिए आवश्यक इसलिए है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सजीवों के आवश्यकता की सारी चीज़ें इस जीवमंडल में मिल जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पृथ्वी पर ये जो 4 मंडल हैं, इन चारों मंडलों की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देती है? तो क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है जल के कारण, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं यह भूमंडल लिथोस्फीयर कहलाता है और इसमें पृथ्वी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें, और उस पतली परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। इन सभी शब्दों को आप बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखिएगा क्योंकि ये सभी शब्द आपको आगे आने वाले समय में काम करेंगे। और सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि इसमें जितने भी मंडल हैं, इन सभी मंडल को के नाम जो दिए गए हैं ये ग्रीक भाषा के लिए गए शब्दों से दिए गए हैं। जैसे लिथोस का अर्थ है पत्थर, तो यहाँ लिथोस्फेयर बन गया। एटमॉस का अर्थ है वाष्प, तो एटमॉस्फेयर बन गया। ह्यूडर का अर्थ है जल, तो हाइड्रोस्फेयर बन गया। और बायोस का अर्थ है जीवन, तो यह बायोस्फेयर बन गया। तो इन सभी शब्दों को आपको एकदम याद रखना है। और उसके बाद है यहाँ जीवमंडल, बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहाँ की स्थल, जल और हवा मिलते हैं, इसलिए यह सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सभी चीज़ आपके वर्कशीट में महत्वपूर्ण चीज़ है, इनको आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखना है। अब कुछ प्रश्न, यहाँ मात्र 3 प्रश्न हैं और तीनों बहुत आसान प्रश्न हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? और प्रश्न 3 है जीवमंडल बायोस्फीयर सजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। उसके बाद है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है, इसलिए यह अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। यही कारण है कि इसे नीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद है जीवमंडल, बायोस्फीयर सजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर है जीवमंडल में स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, इसलिए यह सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये थे आपके वर्कशीट के आसान से 3 प्रश्न और ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गए और आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।